जाने इस समय स्वामी कहाँ होंगे। प्रिय पूर्णानंद, तुम ये बताओ कि तुम वैकुंठ लोक में इसी रूप में रहोगे अथवा? ये तो आपकी इच्छा पर ही निर्भर है पिताश्री। मैं तो माता की इच्छा का सम्मान करने के लिए इस रूप में प्रकट हुआ हूँ। यद्यपि इस समय मुझे अपने मूल रूप में ही होना था। क्यों? क्या हुआ? कहाँ क्या हो रहा है वह तो आप भी जानते हैं पिताश्री। दुष्ट दमनासुर ने दैत्य गुरु से प्रेरित होकर गणेश लोक पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया, किंतु बुद्धि सिद्धि ने अपने साहस और बुद्धि कौशल से उसे भागने पर विवश कर दिया और मुझे वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मैं ये रूप त्याग कर अपने मूल रूप में जाना चाहता ही नहीं। हाँ गणेश, मुझे भी तुम इस बाल रूप में भले और प्रिय लगते हो। तुम्हारा ये मनोहारी रूप देखकर देवी पार्वती भी तो धन्य हुई थी। मैं भी धन्य हुई गणेश। गणेश नहीं माता पूर्णानंद। जिस प्रकार आपको मेरा यह बाल रूप प्रिय है, उसी प्रकार मुझे आपका दिया हुआ नाम पूर्णानंद अत्यंत प्रिय है। यह नाम आपके सुमुख से निकलकर और भी आनंदकारी हो जाता है। तुम स्वयं आनंद रूप हो पूर्णानंद। प्रिय पूर्णानंद, तुमने वैकुंठ लोक में आकर आनंद की धारा प्रवाहित की है। दमनासुर को भूलकर तुमने हमारा आनंद बढ़ाया है। दैत्य गुरु, दैत्य गुरु। क्या हुआ दमनासुर? दमनासुर क्या हुआ? दैत्य गुरु, मेरा गिरना तो आपने देख ही लिया है। और क्या बताऊं कि वहां पर क्या हुआ? वहां क्या हुआ गणेश लोक में? गणेश लोक में गणेश था ही नहीं दैत्य गुरु। वहां तो 202 स्त्रियां और उनके सेवक थे। उन्होंने ही हमारे असुरों की दुर्गति कर दी। यदि वहां स्वयं गणेश होता तो क्या होता दैत्य गुरु? मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ये दुर्दशा की किसने? एक तो गणेश लोक से मुंह की खा के आरती की और ऊपर से ये गुरु चित्कार कर रहा है। किंतु क्या करें, गुरु है, सहना तो पड़ेगा। इन्होंने तो हमें नया जीवन दान दिया। मेरा प्रश्न ये है कि तुम्हारी ये दशा की किसने? उन 2 स्त्रियों ने दैत्य गुरु। 2 स्त्रियों ने? मैं आपकी आज्ञा मानकर अपने सैनिकों सहित वहां जा पहुंचा दैत्य गुरु, किंतु आपने तो मुझे उन 2 स्त्रियों के विषय में कुछ बताया ही नहीं था। मैं बार बार इस विषय में सोचकर चिंतित हूँ कि यदि गणेश लोक की स्त्रियां मेरी ये दुर्दशा कर सकती है, तो गणेश क्या कुछ नहीं करेगा। दैत्य गुरु, तब मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा दैत्य गुरु? गणेश अत्यंत चतुर है दमनासुर। वो अपने छल बल से इसी प्रकार तुम्हें भयभीत करता रहेगा। इसलिए तुम्हारे लिए भी उचित यही है कि तुम अन्याय व अनीति से कार्य करो। अब क्या करना होगा मुझे दैत्य गुरु? ब्रह्मा, विष्णु और गणेश के भक्तों पर राक्षसी अत्याचारों का प्रयोग करना होगा। अपने असुर सैनिकों को साथ लेकर उनके भक्तों पर टूट पड़ो। कैसे टूट पड़ू दैत्य गुरु? कैसे टूट पड़ू? मेरे साथ के सारे असुर सैनिक तो गणेश लोक के द्वार पर मार दिए गए। मैं अकेला जैसे तैसे प्राण बचाकर भाग कर आया और आप कहते हैं कि टूट पड़ू। असुर सैनिकों की चिंता मत करो दमनासुर, उनकी व्यवस्था हो जाएगी। दैत्य शक्ति विजयिनी भव स्वाहा। महाबली दमनासुर की, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, महाबली दमनासुर की, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, महाबली दमनासुर की। प्रणाम गुरुदेव। गौरी सुत, शिवनंदन, सुख करता, दुख हरता श्री गणेश की। परम श्री गणेश भक्त महाराज वृषभसेन की। श्री गणेशाय नमः। गणेशपुर का राजा वृषभसेन गणेश का परम भक्त है।
तुम उस पर आक्रमण करके उसका राज्य नष्ट भ्रष्ट कर दो, उसे समाप्त करके उसके राज सिंहासन पर विराजमान होकर पृथ्वी लोक पर असुर साम्राज्य की स्थापना करो। गणेश अपने परम भक्त की रक्षा के लिए अवश्य आएगा। उसी समय तो मैं समझ गया दैत्य गुरु। मैं गणेश के आते ही मुझे क्या करना है मैं भली भांति समझ गया। असुर सैनिकों, आकाश मार्ग से आगे बढ़ो। देख लेते हैं उस गणेश भक्त को भी, गणेश 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 को भी। क्या हुआ पूर्णानंद? कहता है मुझे देख लेगा। कौन कहता है? माता, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बुद्धि मलिन होती जा रही है। उसका गणेश बैर बढ़ता ही जा रहा है। कहो तो, हुआ क्या? माता, शुक्राचार्य ने दमनासुर को उत्तेजित करके असुर सेना से पूर्ण रूप से सुसज्जित करके परम गणेश भक्त वृषभसेन पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया है। अब तो कुछ करना ही होगा। अभी तुम बालक हो पूर्णानंद, और उन भयंकर शस्त्रों से सज्जित शक्तिशाली असुरों के सामने तुम क्या करोगे? असुर में शक्ति होती कहाँ है माता? केवल भयंकरता और विकरालता ही होती है। जिनमें शक्ति होती है वे कभी अत्याचार नहीं करते, और जो अत्याचार करते हैं उनमें शक्ति है, ऐसा जगत को भ्रम हो जाता है। अरे, तुम तो ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हो, फिर भी अभी तुम बालक हो। आप भूल रही हो माता कि माता पार्वती ने मुझे इसी बाल रूप में प्रकट किया था, और इसी रूप में मैंने सर्वशक्तिमान भगवान शिव को अपना पराक्रम दिखाया था। बड़े बड़े शक्तिशाली शिवगणों और भूत पिशाचों को अपने एक ही दंड से दंडित करके पूरे कैलाश में हाहाकार मचा दिया था। और क्या मेरे बड़े भ्राता कार्तिकेय ने अपने बाल रूप में तारकासुर को यमलोक नहीं पहुंचा दिया था? वो सब सत्य है पूर्णानंद, किंतु माता, यदि आप आज्ञा दे तो अपने एक ही प्रहार में दमनासुर का दमन कर दूं, किंतु उससे पहले दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भी संघर्ष करना होगा, क्योंकि सारे उत्पात का मूल कारण वे ही है। दुष्ट शक्ति का दमन करना तो परम कर्तव्य होना चाहिए पुत्र, और जो ऐसा नहीं करता वो दुष्टता को बढ़ावा देकर स्वयं भी दुष्टता करता है। अब तुम जो उचित समझो वही करो, किंतु अपना कार्य करके शीघ्र ही यहाँ लौट आना। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा माता। अपने को देखने वाले दमनासुर को देख लेता हूँ। प्रणाम। रक्षा करो, मेरी रक्षा करो श्री गणेश। सावधान वृषभसेन, सावधान। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मेरी शरण में आ जा। मैं सदा उनकी शरण में हूँ, वो मेरे रक्षक हैं। श्री गणेश। कहाँ है तेरा श्री गणेश? मेरे हृदय में है। तो बुला ले। अपने गणेश को पार्वती नंदन, हे श्री गणेश, प्रभु प्रभु प्रभु, आपके प्रकट होने से पहले आपकी कृपा ने प्रकट होकर मेरी रक्षा की प्रभु, किंतु भगवान इन अत्याचारियों ने मेरे सभी वीर सैनिकों को मार गिराया प्रभु, मार गिराया। चिंता से मुक्त हो जा राजा वृषभसेन। तुम जैसा निष्ठाचारी भक्त और सदाचारी राजाओं के सैनिकों की प्राण हानि हमारे होते हुए कदापि नहीं हो सकती। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय हो।
अब इन असुर मूर्तियों का क्या करना चाहिए? उत्तम तो यही होगा कि जहाँ से आए हैं वहीं पहुँचा दूं। हाँ भगवान, यही उत्तम होगा। जब शत्रु स्वयं ही निष्क्रिय हो जाए तो उस पर प्रहार करना उचित नहीं है। आप इन्हें इनके स्थान पर लौटा दें। वैसे इनका मूल स्थान तो वन में है, किंतु शुक्राचार्य ने उन्हें यहाँ भेजा था, इसलिए इन्हें पुनः वहाँ भेजना उचित होगा। यदि अपने प्राण चाहते हो तो शीघ्र शुक्राचार्य आश्रम लौट जाओ। धन्य हो प्रभु, आपने अपने भक्त की लाज रख ली। जय श्री गणेश की। हे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप जगत पिता भगवान शिव के परम भक्त हैं, इसलिए मैं पूर्णानंद आपको कोई हानि पहुंचाना नहीं चाहता। इतने पर भी एक चेतावनी अवश्य दूंगा कि सोई हुई असुर शक्ति को बार बार जगाकर निर्दोष प्राणियों पर कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न ना करें, अन्यथा मैं आपकी सारी दिव्य और मंत्र शक्तियां आपसे छीन लूंगा और फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। देवी पार्वती, बालक गणेश पूर्णानंद उस भयानक असुर से युद्ध करने गए हैं। मुझे चिंता है कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए। लक्ष्मी, वह चिंता छोड़ो और ये बताओ, तुमने मेरे पुत्र को अपना पुत्र बना लिया और मुझे सूचना तक नहीं दी। देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी ने तपस्या करके पूर्णानंद प्राप्त किया है। तुमने देवी लक्ष्मी पर कोई उपकार नहीं किया और न ही इन्होंने तुम पर कोई उपकार किया है। गणेश की माता और पिताश्री को प्रणाम। पूर्णानंद की माता श्री लक्ष्मी को प्रणाम। माता पार्वती, आपके समान माता लक्ष्मी और माता सरस्वती देवी मेरी मातृपद पर सुशोभित है। इनकी मातृकामना पूर्ण करना मुझ पूर्णानंद का कर्तव्य है। तुम्हारा कर्तव्य तो हमारी समझ में आ गया पूर्णानंद जी, किंतु हमारी बात भी समझ लो, कहीं सदा सदा के लिए लक्ष्मी के पास न रह जाना। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम देव ऋषि। पूर्णानंद का कहीं भी रहना उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो जहां चाहे वहां रह सकते हैं। वो पूरी तरह स्वतंत्र हैं। नारायण नारायण। श्री पूर्णानंद गणपति यदि सदा सदा के लिए माता लक्ष्मी के पास रह गए तो फिर आपकी दोनों बहुएं बुद्धि और सिद्धि का क्या होगा? माता, हमारे स्वामी लंबे समय से गणेश लोक से अदृश्य हैं। हाँ माता, हम दोनों अत्यधिक चिंतित हैं। कहो देवियों, मैं इसी रूप में रहूं या तुम्हारे पति वाले रूप में? स्वामी आप? चलो अब माता पिता की आज्ञा ले ले।